नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। नमस्कार, सोल्यूशन एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में मैं राजेश कोचरेकर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज पूरा देश होली का पर्व मना रहा है। हालांकि कोविड की महामारी को लेकर हर कोई चिंतित है। ऐसे में हमारी जो परंपरा है, हमारे जो त्योहार है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं और शायद यही वजह है आज इन होली के रंगों को समझने के लिए हम पहुंचे हैं पंडित राजकुमार शर्मा जी के पास। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी, पूरा देश होली का पर्व मना रहा है और राजनीतिक गलियारों में भी होली खेली जा रही है। हालांकि आम आदमी को दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र से कुछ नेता मुंबई और महाराष्ट्र से निकलकर दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में भाजपा के आकाओं से मुलाकात कर चुके हैं। क्या इनमें ऐसे कहा जा रहा है? हालांकि एक गुजराती अखबार ने इसको ये कहा है कि कुछ लोगों ने अमित भाई शाह से मुलाकात की है। चलो, ये अभी पुष्टि नहीं हुई है कि वो कौन लोग हैं। हालांकि मुझे पता है, लेकिन मैं अभी खुले तौर पर ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि कौन लोग मिले हैं। क्या आपको लगता है महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो सचिन वाजे के मामले के बाद चरमरा गई है? देखिए, ऐसा है कि दर्शकों को याद होगा कि सितंबर में हमने एक प्रेडिक्शन की थी कि अगर सितंबर अक्टूबर 2020 निकल गया तो अप्रैल 2021 में ये महाराष्ट्र सरकार जो है एक भारी संकट का सामना करना पड़ेगी, उनको करना पड़ेगा। अब आपने बात की कि यहां से लोग दिल्ली जा रहे हैं। कुछ लोग सेना के हो सकते हैं, एनसीपी के हो सकते हैं, कांग्रेस के हो सकते हैं। अगर वो दिल्ली जा रहे हैं तो डेफिनेटली हर नेता जो जीत कर आता है उसको अपनी अस्मिता बचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहां यहां पर वो आगे जाकर भी मिनिस्टर बना रहे और पावर में रहे। इसलिए आज के दिन सचिन वाजे, अनिल देशमुख हो और इनके ये परमबीर सिंह हो, इनके ये कायाकल्प के बाद इस तरह की दुविधा पैदा हो गई है कि नेताओं में और सरकार में बैठे हुए लोगों में 50% लोगों में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। और ये माहौल आपको नजर आता है जब आप उनके चेहरे पढ़ते हो या उनसे बात करते हो या उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हो। तो डेफिनेटली सचिन वाजे की इस एंटीलिया घटना के बाद अनिल देशमुख साहब की ये जो अनगैली या केयरलेसनेस के बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में असुरक्षा का माहौल बना हुआ है और सरकार गिरेगी कि नहीं गिरेगी, इस प्रश्न को लेकर हर आदमी एक प्रश्न चिन्ह अपने सामने खड़ा करके बैठा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की कुंडली क्या कहती है? क्यों मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि उद्धव ठाकरे जो है काफी जिसे हम कहते हैं संयम का पुतला है और सभ्यता की मूर्त है। ऐसे में सचिन वाजे जैसे विवादित अधिकारी को उन्होंने अपने गले लगाया। सिर्फ गले ही नहीं लगाया, उनको नौकरी में ले लिया। साथ ही साथ जब वो तकलीफ में आए तब पूरे आवाम के साथ उन्होंने ये कहा कि वो सचिन वाजे कोई लादेन तो नहीं है। तो उद्धव ठाकरे को इतना भारी प्यार उनके ऊपर आने की क्या जरूरत है? वाजे की कुंडली क्या कहती है और उद्धव जी की कुंडली क्या कहती है? देखिए, आदरणीय उद्धव ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के सपुत्र हैं। एक समय के ऊपर बाला साहब के ऊपर भी एक ऐसी शख्सियत का इल्जाम लगा था और उन्होंने उसको बाहर कर दिया था, अगर आपको याद होगा। जी जी जी। मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए अब बाद में उनकी हत्या हो गई। हाँ, बाद में उनकी हत्या हो गई। अब अगर हम उद्धव जी की बात करें तो आदरणीय उद्धव जी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 27/7/1960 सिंह राशि में इस वक्त उनकी गुरु की महादशा चल रही है। 11वें महीने तक 2021-11 तक उनकी गुरु की महादशा चल रही है। और राजेश जी, इस वक्त गुरु और शनि जो है वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। जब गुरु और शनि इकट्ठे बैठे होते हैं तो गुरु नीच हो जाता है। हमारे ग्रहों में भी पार्टियां हैं, देव ग्रह और दैत्य ग्रह। दैत्य ग्रहों में शनि, शुक्र, राहु और केतु हैं और देव ग्रह जो है उनमें गुरु, मंगल, सूर्य और चंद्रमा है। जब गुरु शनि के साथ बैठा है
तो गड़बड़ाहट योग विष योग का निर्माण हो जाता है। इसलिए गुरु शनि की युति जो है वो उद्धव जी के लिए उत्तम नहीं मानी जा सकती, इस महाविकास आघाड़ी के लिए भी उत्तम नहीं मानी जा सकती। मैंने उस दिन की शपथ विधि की भी कुंडली बनाई है जो आपने मुझे उस दिन भेजा था। उस कुंडली का भी निर्माण करने के बाद ये साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में इनको और संकटों का सामना करना पड़ सकता है और महाराष्ट्र की सरकार को मुंह दिखाने के लिए इनको बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। पंडित जी, लेकिन ये जो उद्धव ठाकरे जी के लिए कुछ 3-4 लोग बहुत उनकी प्रगति में या उनके भविष्य में रोड़ा बने हैं, ऐसे अखबारों में छपकर आ रहा है, जिनमें सबसे ऊपर नाम है अनिल परब का, फिर नाम है वरुण सरदेसाई का और साथ ही साथ उनके सुपुत्र आदित्य ठाकरे का और अब सचिन वाजे का। उद्धव ठाकरे जिस शालीनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस सभ्यता को आगे लेकर चलते हैं, क्या इन 4 लोगों ने उद्धव ठाकरे की छवि को खराब कर दिया? ये इनकी जो दैत्य वाली कुंडली है इन 4 लोगों की, उन्होंने उद्धव ठाकरे की कुंडली पर असर किया है या उद्धव ठाकरे के जो ग्रह है वही थोड़े पिछड़े हुए हैं या उनका ही समय खराब चल रहा है? देखिए, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं और ज्योतिष होने की वजह से मैं हर चीज को ग्रहों की नजर से देखता हूं। जी जी जी। नियति अपना काम करती है। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। व्यक्ति अपने भाग्य से हर कदम उठाता है। उद्धव जी सौम्य है, कैमरामैन है, नेचरी और प्रकृति के प्रिय हैं। डेफिनेटली कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकते। अभी यहां पर ही अगर इनके भाई होते तो हो सकता है इस चीज को बहुत ही अलग तरीके से हैंडल करते। राज ठाकरे की अगर मैं बात करता हूं तो जी। और अभी उद्धव जी की कुंडली में गुरु की महादशा लगी हुई है। गुरु सौम्य होता है, गुरु संस्कार नहीं तोड़ने देता। गुरु अपने बड़ों का और अपनी पार्टी के लोगों का ध्यान रखने के लिए बोलता है। अगर उद्धव जी का ये लोग मिसयूज कोई कर रहा है तो डेफिनेटली उद्धव जी को कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आज होली के पर्व के ऊपर मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि कहीं ना कहीं सामना में भी और कहीं ना कहीं शिवसेना के लोगों ने भी कि भाई जब अनिल देशमुख का और धनंजय मुंडे का इस्तीफा नहीं लिया तो संजय राठौर का इस्तीफा लेने की क्या जरूरत थी। तो डेफिनेटली आदमी अपने तजुर्बे से सीखता है और वर्षा और चीफ मिनिस्टर की जो गद्दी है वहां पर बैठने के बाद बैलेंस बहुत जरूरी है, जो उद्धव ठाकरे में है। एक बात समझ के ले लीजिए, मगर परखना बहुत जरूरी है। चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त को कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत कर। इसलिए उद्धव ठाकरे साहब, मैं आपको बोलता हूं कि विश्वस्त से विश्वस्त पुरुष पर भी विश्वास मत करो। यहां तक अपने मन की बात अपनी ज्ञान इंद्रियों को मालूम ना हो ताकि लोग आपका नाजायज फायदा ना उठा सके। राजनीति कलयुग में, आप कलयुग की राजनीति कर रहे हैं, सतयुग की राजनीति नहीं कर रहे। इसलिए कलयुग में हर आदमी जो आपके बाजू में बैठा है, चाहे वो सचिन वाजे है, चाहे वो अनिल परब है, चाहे वो परमवीर सिंह है, या आपको जो प्यार करता है, आपको लगता है कि ये मेरा सबसे निकटतम व्यक्ति है, वो आपका शत्रु भी हो सकता है, आंतरिक शत्रु भी हो सकता है। इसलिए उसको पहचानना आपका काम है, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है। हाँ, सचिन वाजे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 27/2/1972, सचिन हिंदुरा वाजे, वृषभ राशि, इस वक्त इनकी शनि की महादशा चल रही है। और मित्रों, कहीं भी अगर आप देखेंगे उद्धव ठाकरे ने अगर इनके ऊपर प्यार जताया है तो अब जो मुसीबतें खड़ी हुई हैं उसमें इनका साथ नहीं दिया है। अब उनको अगर जेल जाना पड़ा है या उनको तकलीफ हुई है, ये इसमें उद्धव ठाकरे या किसी भी उनके पार्टी के लोगों ने उसकी सपोर्ट नहीं की है। हाँ, किसी के बहकावे में आके या कुछ आप अपने डिसीजन में, हर आदमी की गलती होती है, आदमी गलती का पुतला है। और अगर ये सिचुएशन हुई है पिछले 10-15 सालों में जैसे आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली उसको सुधारा जा सकता है। आज सचिन वाजे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं 4 अप्रैल 2021 के बाद 4 अगस्त 2021 तक मुझे उनकी कुंडली में और उनको जेल में कहीं ना कहीं कोई बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। एक बात ध्यान रख लीजिए।
नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस।